वेलकम बैक स्टूडेंट्स फॉर अनदर लेक्चर। आज हम एक्सरसाइज 3.1 को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के पहले 3 क्वेश्चन जो है वो देखे थे। अब आगे चलकर हम अगले जो 4-5 क्वेश्चन हैं बेसिकली उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्लेम करता है? वो ये कहता है कि इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। फोकस करिएगा, वो ये कह रहा है कि क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में जब हमने सबसेट फाइंड आउट किए थे तब मैंने एक बात कही थी कि एक जो है सबसे एक सेट ऐसा सेट मिलता है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। अब प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को मैं रिवाइज कर देता हूँ। बेसिकली एक ऐसा सबसेट जो कि अपने ओरिजिनल सेट के इक्वल नहीं होता, वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट बनता है। अब अगर हम जितने भी नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है, उन्हें अगर हम देखें तो उसमें उसमें एक ही ऐसा पॉसिबल सबसेट आता है जो कि प्रॉपर नहीं होता। ठीक है, और वो द सेट इटसेल्फ आता है। उसके अलावा हर एक सेट का एक प्रॉपर सबसेट जो है वो एम्प्टी सेट भी बनता है। ठीक है, लेकिन एम्प्टी सेट हर एक नॉन एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे उसने कहा है कि जी कोई ऐसा सेट जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो। यस, देयर इज अ सेट। ठीक है, और वो कौन सा सेट है स्टूडेंट्स? इसका अगर हम आंसर दें उसे, तो आंसर उसे क्या देंगे? यस, पहली चीज तो ये, यस, देयर इज अ सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। और वो कौन सा सेट है जी? यस, एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। उसकी रीजन स्टूडेंट्स मैं वैसे बता देता हूँ, क्वेश्चन आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है। असल में जो एम्प्टी सेट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो एम्प्टी सेट ये है। ठीक है, अब इसके सबसेट एक ही सबसेट बनेगा इसका, और वो ये खुद होगा। अब जब ये दोनों इक्वल हो गए तो फिर प्रॉपर तो रहा ही नहीं, ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। ये वैसे मैंने बताया, ठीक है, आंसर में लिखने की जरूरत नहीं, आंसर सिर्फ इतना ही रहेगा कि यस, एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। ये उस सेट का नाम है जो कि जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ठीक है, आगे चले स्टूडेंट्स, वो ये कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सेट एंड दिस सेट। ठीक है, अब केयरफुली देखिएगा, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म तो है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? ए और बी। अब जाहिरी तौर पर यहां भी ये लग रहा है कि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स क्या है कि जो ये ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर, ब्रैकेट के अंदर ये इनक्लोज है। अब ये सब इसके अंदर इनक्लोज कर दिया हुआ है, तो इन दोनों में स्टूडेंट्स एक डिफरेंस जो मेजर है वो ये है कि इसके 2 एलिमेंट्स हैं और इसका एक सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही डिफरेंस हम यहाँ पे उसको हाईलाइट करके देंगे। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या है? दिस सेट हैज 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। ठीक है, वाइल ये जो सेट है आपके पास, इसके कितने एलिमेंट्स हैं? हैज 1 एलिमेंट, और वो एलिमेंट जो है वो स्टूडेंट्स ये है। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म है लिखी हुई, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछ लेता है, ये वाला भी पूछा जा सकता है, ये भी पेपर में, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इस तरह के क्वेश्चन जो ट्रिकी होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ डील कर रहे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो ये कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ पावर्स, सॉरी, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये नहीं आएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इन ईच, कि हर, अब नीचे हमें कुछ सेट दिए गए हैं और हमें ये कहा गया है कि आपने बताना है कि हर सेट के, पावर सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, पहली चीज तो यहाँ पे हम पावर सेट की डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि पावर सेट स्टूडेंट्स क्या होता है। क्लास 8 में आपने पढ़ी होगी। ठीक है, पावर सेट स्टूडेंट एक ऐसा सेट होता है जो कि
गिवन सेट के सारे सबसेट्स को कंटेन करता है, ठीक है। अ सेट विच कंटेन all the possible subsets of given set, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है पावर सेट ऑफ जो भी यहाँ पे सेट का नाम होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक ऐसा सेट जो कि गिवन सेट के सारे पॉसिबल सबसेट्स को कंटेन करता है, वो उस सेट का पावर सेट होगा। अब पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद स्टूडेंट्स, मैंने कल एक नंबर बताया था जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था 2n, ठीक है। ये नंबर हाईलाइट करता है कि एक सेट के कितने पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे, वेयर n इज द कार्डिनल नंबर, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। तो जब भी हम ये नंबर फाइंड आउट कर चुके होंगे, ये न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट कर चुके होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके कितने पॉसिबल सबसेट्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जब हमें नंबर इसका रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे n उस गिवन सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसकी तादाद होगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो पहला पार्ट है आपके पास, पहला पार्ट है दैट इज एन एम्प्टी सेट, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसके पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी। पहले तो ये है कि एम्प्टी सेट के पॉसिबल सबसेट्स कितने बनेंगे, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। 2⁻0 स्टूडेंट्स आएगा और इसके पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे 1, ठीक है। तो इसके पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद भी कितनी होगी, 1 होगी। मतलब इसका आंसर जो स्टूडेंट्स आप देंगे वो क्या देंगे जी, 1, ठीक है। ये सिंपल सा इसका आंसर है, ये आपने फाइंड आउट कर लेना, आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसको इरेज करके बाकी क्वेश्चन यहाँ पे। तो पार्ट 2 में कितने एलिमेंट्स हैं जी, 0 और 1, 2 एलिमेंट्स हैं। तो 2 एलिमेंट्स के पॉसिबल सबसेट्स कितने बनते हैं, वही उसके पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 2 हैं तो 2⁻2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो 4 पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे और वही एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट होंगे। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, आंसर इसका है 4 एलिमेंट्स होंगे इसके पावर सेट के अंदर, ठीक है। इससे आगे चलें तो स्टूडेंट्स पार्ट 3 है हमारे पास, उसमें है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो वी हैव 7 एलिमेंट्स इन दैट सेट। तो इसके पावर सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स, तो पहले 2⁻7 इज इक्वल्स टू, ये अराउंड आप कैलकुलेट करें तो 128 बनता है, यानी कि 2⁻7 है, 2 को 7 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, इस तरह ऑनवर्ड चलें तो 128 बनते हैं। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वी हैव 128 एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ गिवन सेट, ठीक है। पार्ट 4 देखें स्टूडेंट्स, तो पार्ट 4 है आपके पास, वहां पे नंबर हमें गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखें 7 ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे 0 भी है। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करके 2⁻7 भी कर देते हैं, लेकिन 0 की वजह से ये टोटल 8 एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स। तो इसके पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे 2⁻8 इज इक्वल टू 256। तो इसी तरह इसके जो पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे वो स्टूडेंट्स 256 ही होंगे। डिफरेंट थिंग, सेपरेट हम उसको एज अ रफ वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे चलें तो स्टूडेंट्स हमारे पास 5th वन है। 5th वन में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एक ए दिया हुआ है और एक सेट में ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट है, ये एज अ होल एक एलिमेंट कंसिडर होगा जिस तरह हमने यहाँ पे इसको किया था, ठीक है। तो ये इसके दो एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स दो होने की वजह से हमें पता है कि किसी सेट के अगर दो एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल सबसेट 4 बनेंगे, तो उसके एलिमेंट्स की तादाद कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 4 आएगा। और लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट 6th वन है। 6th वन अगर देखें तो उसमें हमारे पास है जी ए बी एक पेयर में, फिर है बी सी, और फिर है हमारे पास डी सी या सी डी भी लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो 1 2 और 3 3 इसमें एलिमेंट्स हैं।
तो हम यहाँ पे इसका रफ वर्क कर लेते हैं, मतलब शॉर्ट ये हमें फाइंड आउट कर सकते हैं जी। 2⁻³ अगर हम देखें तो उसमें 8 पॉसिबल सबसेट्स बनते हैं, तो उस हवाले से इसके जो पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे उनकी तादाद स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, 8 पॉसिबल एलिमेंट्स होंगे उसके पावर सेट के। उम्मीद है इनमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इफ एनी आप हमें कमेंट करके उसका पूछ सकते हैं, ठीक है। दोबारा से बता दूं कि किसी भी एक सेट के पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद पता करनी हो तो आप सिंपली 2 की पावर में उसके एलिमेंट्स की तादाद लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो नंबर आप यहाँ पे गेन करेंगे वही उसके पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद होगी, ठीक है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है इसके बाद, ठीक है, वो कर लेते हैं। उसमें हम एक्चुअल में पावर सेट जो है वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो उससे भी आपको काफी हद तक इस क्वेश्चन की क्लैरिटी मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं इसको इरेज करके। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है वो ये कहता है कि राइट डाउन द पावर सेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसका पावर सेट राइट डाउन करना है स्टूडेंट्स। अगेन पावर सेट जो है वो बेसिकली क्या था, द सेट विच कंटेन ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स जो है वो कंटेन करेगा। इन शॉर्ट इसके सबसेट्स को अगर हम टेबुलर फॉर्म में राइट डाउन कर दें तो वो पावर सेट हो जाएगा, ठीक है। पहले हम इसके पॉसिबल सबसेट्स जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, 2⁻² इक्वल्स टू 4। पहले तो ये चीज कि इसके पॉसिबल सबसेट्स कितने बनेंगे, 4 पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे। कौन कौन से, एम्प्टी सेट सबसे पहले, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स सिंगलटन 9 11 एंड देन इनको कंबाइन, ठीक है। 1 2 3 4 ये पॉसिबल 4 सबसेट्स इसके बन सकते हैं, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट हमें पता चलता है, ये 3 जो है ये प्रॉपर सबसेट है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है। वैसे ये इसके रेलेवेंट नहीं है लेकिन बता देता हूँ कि ये प्रॉपर है, ये एक सिंगल हर एक सेट के सबसेट्स में होगा जो कि इम्प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमें पावर सेट फाइंड करना था तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पावर सेट जो है वो किसके इक्वल होगा कि हम अपने गिवन सेट को, गिवन सबसेट्स को टेबुलर फॉर्म में राइट डाउन कर दें। A set which contain all the possible subsets of given set is known as power set, ठीक है। इसी तरह अच्छा ये आप 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, पहले आप सबसेट फाइंड करें फिर आप पावर सेट लिखकर इन सबको ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दें। एक स्टेप में भी करेंगे तो इनफ रहेगा, वो क्वेश्चन नहीं करेगा। दूसरा स्टूडेंट्स पार्ट है हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 ऑपरेशन स्टूडेंट्स गिवन है, तो इस तरह इसके पॉसिबल सबसेट्स कितने बनेंगे, 2⁴ इज इक्वल टू 16 पॉसिबल सबसेट्स जो है वो बनेंगे स्टूडेंट्स इसके। केयरफुली देखिएगा इसके सबसेट्स जो है वो किस तरह बनाना है। पहले तो सारे एक तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, फिर सारे सिंगलटन आ जाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, ये आ गया। फिर हम 2 के पेयर्स बनाएंगे स्टूडेंट्स, प्लस माइनस, पहले प्लस को लें और सबके साथ 1 बाय 1, प्लस का माइनस के साथ हो गया, प्लस का मल्टीप्लिकेशन के साथ, फिर प्लस का डिवीजन के साथ। अब 2 के पेयर्स में दोबारा प्लस नहीं आएगा, अब माइनस को लें, माइनस विद मल्टीप्लिकेशन, माइनस विद डिवीजन, ठीक है। और लास्ट में स्टूडेंट अब माइनस के दोनों के साथ हो गए, फिर मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन के साथ बना लें। यू स्टूडेंट्स 2 के पेयर्स कंप्लीट हो गए। अब 3 के पेयर्स बनाएं, पहले प्लस को लें और सबके साथ, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर प्लस माइनस डिवीजन, प्लस माइनस एंड डिवीजन, ठीक है। फिर प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लें, ठीक है। अब प्लस का तीनों के साथ एक एक पेयर जो है वो ट्रिपलेट बन गया। अब माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक में आ जाएंगे। अब देखें, अच्छा एक स्टूडेंट्स यहां में मैं बात बताता चलूं,
अब हमने जैसे यहाँ पे किया प्लस माइनस, तो दोबारा इस सीक्वेंस में माइनस प्लस नहीं आएगा। होता ना कि स्टूडेंट्स माइनस के साथ बताते हैं माइनस मल्टीप्लीकेशन माइनस डिवीजन और फिर माइनस प्लस कर दें, ऐसा नहीं होगा। इसी तरह इनमें भी कोई भी पेयर ऐसा नहीं बनेगा कि जिसमें जो रिपीटेटिव ट्रिपलेट जो है वो आते हो। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन है, आप इस जैसा एक और लिख दें माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस, मतलब ऑर्डर चेंज करके कहीं और नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अब काउंट करें तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने बनाने थे, 16। एक रह गया और वो क्या है, वो द सेट इटसेल्फ आ जाएगा, सबसेट विद द 4 एलिमेंट प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इससे ज्यादा नहीं बन सकते। अब क्योंकि स्टूडेंट्स ये सारे पॉसिबल सबसेट्स आ गए, हमें पावर सेट बताना है, तो पावर सेट स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, अ सेट व्हिच कंटेन ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। तो एक ब्रैकेट स्टार्ट में और एक ब्रैकेट एंड पे लग जाएगी। ये एक पावर सेट यानी कि एक सेट लिख दिया गया इन द टेबुलर फॉर्म। ठीक है, आगे चलें तो स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हाँ, अब ये चीज देखनी है स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी, अगर यूं लिखा हो तो एम्प्टी सेट, यूं लिखा हो फिर भी एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, लेकिन जब यूं लिख दिया जाता है तो ये एम्प्टी नहीं रहता, ये एक सिंगलटन सेट हो जाता है। क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर एक साइन है जैसे हम फाइव बोलते हैं। इस तरह लिखा हो अकेला तो एम्प्टी है, इस तरह लिखा हो फिर भी एम्प्टी है। जब इस तरह लिख दिया जाता है दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, दिस इज अ सिंगलटन सेट। अक्सर स्टूडेंट्स एम्प्टी सेट को इस फॉर्मेट में लिखते हैं जो कि गलत लिख देते हैं, तो यहाँ पे केयरफुल रहिएगा। अब अगर हम देखें तो ये एक सिंगलटन सेट है और इसके पॉसिबल सबसेट्स कितने बनेंगे स्टूडेंट्स, 2 raised to power 1 इज इक्वल टू 2 पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे। कौन कौन से, एक स्टूडेंट्स जो है आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा, यहाँ पे हम एम्प्टी सेट को इस तरह लिख लेते हैं, और एक में ये आपके पास ये आ जाएगा। और जब हम इसका पावर सेट राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, पावर सेट में क्या हो जाएगा कि हम इसके इन दो एलिमेंट्स को, इन दो सबसेट्स को ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देंगे तो पावर सेट बन जाएगा। पार्ट 4 देखें, जी पार्ट 4 देखें तो पार्ट 4 में स्टूडेंट्स क्या है, एक सेट हमारे एक एलिमेंट्स ए है और एक एलिमेंट्स हमारे पास बी सी के साथ एनक्लोज है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जब 2 एलिमेंट्स हैं तो इनके पॉसिबल सबसेट्स कितने बनेंगे स्टूडेंट्स, 4 बनेंगे। ठीक है, तो वो सबसे पहले हम बना लेते हैं। सबसे पहले तो एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, फिर सिंगलटन सेट आ जाएगा, फिर ये सिंगलटन सेट। ठीक है, यानी कि इसको हम ब्रैकेट्स में एनक्लोज करें। ठीक है, ये एक एलिमेंट, ये भी अब एक ही एलिमेंट कंसिडर होगा, 2 एलिमेंट, 2 नहीं है, ये माइंड में रखिएगा। फिर यहाँ पे हम इसको ए और बी सी, ये उसका चौथा पॉसिबल सबसेट बन गया। ठीक है, और इसको जब हम ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देंगे तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी द पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। दी होप सो कि इसमें आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं फेस करने को मिलेगी। अगर मैंने पहले भी जैसे कहा कि इन केस एनी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर उसका आंसर करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.2 होगी, इसमें हमारे पास सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस हैं, आपने पहले पढ़े हुए हैं, यूनियन इंटरसेक्शन है, और कुछ प्रॉपर्टीज के साथ डील करेंगे, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, और उसके साथ हम कंपैरेटिवली साथ में वेन डायग्राम्स को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।